नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस मज़ेदार और दिलचस्प ऑडियो बुक सारांश में। आज हम आपको अश्विन सांघी के बेस्टसेलर उपन्यास चाणक्य की गूंज की पूरी कहानी को आसान और रोज़मर्रा की भाषा में सुनाएंगे। ये कहानी दो अलग-अलग समय की है। एक तरफ प्राचीन भारत के महान विद्वान और कूटनीतिज्ञ चाणक्य की जिंदगी और उनके राजनीतिक दांवपेच की कहानी है, और दूसरी तरफ आज के जमाने के एक चालाक और महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ पंडित गंगासागर मिश्रा की कहानी है। दोनों के इरादे अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके तरीके और सोचने का अंदाज काफी हद तक एक जैसा है। आप इस उपन्यास में हर मोड़, हर चालाकी और हर दिलचस्प किरदार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस सफर को शुरू करते हैं। इस कहानी में दो टाइमलाइन साथ साथ चलती हैं, एक प्राचीन भारत की और दूसरी आज के समय की। प्राचीन भारत की कहानी हमें करीब 2300 साल पहले के भारत में ले जाती है, जहां मगध साम्राज्य पर नंद वंश का राज था। राजा धनानंद अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए मशहूर था। आम जनता उसके शासन से तंग आ चुकी थी, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसे समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान और अर्थशास्त्री चाणक्य ने भारत को एक न्यायप्रिय राजा देने का प्रण लिया। उनका सपना था कि भारत एक सशक्त और संगठित राष्ट्र बने, जहां हर व्यक्ति सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जी सके। लेकिन ये सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें कई त्याग करने पड़े और कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े जो नैतिकता के दायरे से बाहर थे। उनके अनुसार, अगर उद्देश्य सही है तो उसे पाने के लिए कोई भी तरीका गलत नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति के 4 मुख्य सिद्धांत अपनाए: साम, दाम, दंड और भेद। इनकी मदद से उन्होंने हर विरोधी को मात दी और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बना दिया। उनकी इस जीत ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, जिसे आज भी याद किया जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी सिर्फ सत्ता पाने की नहीं है, बल्कि यह उन मुश्किल हालातों की भी कहानी है जिनसे गुजरकर उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध और शासन की कला नहीं सिखाई, बल्कि उसे सच्चाई, त्याग और धैर्य का महत्व भी समझाया। उन्होंने उसे सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। लेकिन इस सफर में चाणक्य को भी कई बार अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा और अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दी और कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई फैसला नहीं लिया। यही कारण है कि आज भी उन्हें भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में गिना जाता है। अब हम समय के पहियों को घुमाते हुए आधुनिक भारत में आते हैं, जहां कहानी पंडित गंगासागर मिश्रा के इर्द गिर्द घूमती है। गंगासागर एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही आगे बढ़ने और बड़ा बनने की चाहत थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि इस दुनिया में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत और ईमानदारी ही काफी नहीं है, बल्कि आपको चालाक और समझदार भी होना पड़ता है। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने भी जल्द ही सीख लिया कि अगर उन्हें सत्ता तक पहुँचना है, तो उन्हें भी चालाकी और रणनीति का सहारा लेना होगा। लेकिन उनका सपना सिर्फ खुद को सत्ता के शिखर तक पहुँचाना नहीं था। उनका सपना था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता तक पहुँचाएं जो उनके विचारों और योजनाओं को साकार कर सके। उनकी नज़र पड़ी चंद्रिका गुप्ता पर, एक साधारण लड़की जो अपनी सादगी और ईमानदारी के कारण लोगों का दिल जीत सकती थी। गंगासागर ने उसे राजनीति में उतारने और देश की प्रधानमंत्री बनाने की योजना बनाई। गंगासागर का सफर भी आसान नहीं था। राजनीति में दोस्त और दुश्मन हर दिन बदलते रहते हैं, और सत्ता पाने के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो नैतिकता के खिलाफ होते हैं। गंगासागर ने भी कई बार झूठ और छल का सहारा लिया और धन और प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को कमजोर किया। उनके लिए हर इंसान एक मोहरा था
और हर कमजोरी एक मौका। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी दूरदृष्टि थी। वो जानते थे कि अगर आपको सत्ता तक पहुंचना है, तो आपको सही समय पर सही कदम उठाना होगा। उनकी योजनाएं इतनी सूक्ष्म और चालाकी भरी होती थीं कि उनके विरोधी उनके इरादों को समझ ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और चंद्रिका गुप्ता राजनीति के शिखर तक पहुंचने लगी। लेकिन इस सफर में गंगा सागर को भी कई बार अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा और कई रिश्ते तोड़ने पड़े। इस उपन्यास में दोनों कहानियों के बीच की समानता बड़े ही दिलचस्प तरीके से दिखाई गई है। चाणक्य और गंगा सागर दोनों ही सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन दोनों के इरादों में फर्क था। चाणक्य का मकसद देश को एक सशक्त और न्यायप्रिय राजा देना था, जबकि गंगा सागर का मकसद अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। यही फर्क इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सही और गलत के बीच फर्क करना जरूरी है, या फिर जैसे भी हो बस जीत हासिल करनी चाहिए। चाणक्य और गंगा सागर दोनों ही इस सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी उनका लक्ष्य, और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन दोनों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दी और व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया। वहीं गंगा सागर ने अपनी आत्मा को राजनीति के अंधेरे में खो दिया। अंत में दोनों ने सफलता पाई, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन रह गया। कहानी के आखिर में ये साफ हो जाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सत्ता और राजनीति के खेल के नियम कभी नहीं बदलते। जीतता वही है जो अपनी बुद्धि, धैर्य और चतुराई से सही चाल चलता है। लेकिन ये जीत हमेशा खुशी नहीं लाती। यह उपन्यास हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में सफलता और सत्ता पाने के लिए अपनी नैतिकता और मानवीयता को त्यागना जरूरी है, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जहां हम सफलता के साथ अपनी अच्छाई को भी बचा सकते हैं। आखिर में चाणक्य की गूंज सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है। ये जीवन के उन सच्चाइयों को भी उजागर करती है जो हमें समझने में मदद करती है कि दुनिया कैसे काम करती है और सफलता पाने के लिए हमें किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। चाहे आप राजनीति में रुचि रखते हो या नहीं, ये कहानी आपको सोचने और खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारांश आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए अलविदा।